इस वक़्त बहुत सारे लोग इसी कशमकश में हैं कि पुर्तगाल जाना चाहिए कि नहीं, जाके नेशनैलिटी वग़ैरह मिल जाएगी नहीं मिलेगी कि नहीं, और जाके वहाँ पे जाके कोई जॉब ले सकते हैं, अपने घरवालों को पेट पाल सकते हैं कि नहीं। कुछ यूट्यूबर हैं वो पॉज़िटिव में वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं जी पुर्तगाल आपके साथ के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। कुछ यूट्यूबर हैं वो प्रोपेगेंडा भी नहीं कह सकता, कुछ यूट्यूबर हैं वो कहते हैं जी पुर्तगाल ना आइएगा, मैं आपको असल फेस दिखाता हूँ, ये है, इस तरह है, उस तरह है, इस तरह की चीज़ें आपको बताते हैं। अब मैं आपको चंद चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पुर्तगाल के हवाले से। मिसाल के तौर पे आप जाते हो, वहाँ पे आपने जैसे मर्ज़ी टाइम गुज़ार लिया ना, आपको कागज़ मिलने ही मिलने हैं। मगर मसला ये है कि अगर आप समझते हो कि मैं यार पुर्तगाल में काम करता रहूँ, आप बीवी-बच्चे उनको भी खर्चा पानी देता रहूँ और मेरी फैमिली का मैटर भी चलता रहे और मैं आराम से लाइफ़ भी गुज़ारता रहूँ। यानी कि जो मिसाल के तौर पे आप सऊदीया में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, अरब में रह रहे हो या मलेशिया में रह रहे हो, थाईलैंड में रह रहे हो, अदर कंट्रीज़ में रह रहे हो, आप समझते हो कि यही हिसाब-किताब चलता रहे, यानी कि मैं अपनी बीवी-बच्चों का इतनी ही सैलरी मिलती रहे, बीवी-बच्चों का मैं पेट भी पालूँ और उसके अलावा ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएँ। पुर्तगाल में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे जितना आप कमाते हो बमुश्किल आपका अपना ही पूरा होता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ, वहाँ पे ये है कि अगर आपने पार्ट टाइम काम करना है, पार्ट टाइम का वो दे रहे हैं 470 यूरो। अब ये 60 से 65 घंटे जब आपने काम कर लिया, ये उसके पैसे हैं और उसके अंदर उन्होंने आपका टैक्स भी अदा कर देना है। इसमें ये 470 यूरो आपको टैक्स काटने के बाद, और अगर आपने किसी गोरे के पास काम किया तो उसने आपको एक कार्ड देना है, फूड कार्ड कहते हैं। इस तरह जिस तरह मेरे पास ये कार्ड है या मेरे पास एक कार्ड है, इस तरह फूड कार्ड होता है, सिंपल कार्ड की तरह कार्ड होता है। तो फूड कार्ड होता है, अब फूड कार्ड में सिंपल कार्ड ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो फूड कार्ड ही होता है, उसमें ये होता है कि वो उसमें 125 से लेके 130 यूरो तक उसके अंदर पैसे होते हैं कि वो आप बेनिफिट ले सकते हो। अब ये गोरे का बेनिफिट है, देसी बहुत कम लोग देते हैं, देसी मोस्टली लोग ये चीज़ें नहीं देते। अब दूसरी बात ये दे दूँ, अगर आपने फुल टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है, हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियाँ हैं और उसके बाद ये है कि आपको 8 घंटे पर डे आपने काम करना है और उसके बाद 760 यूरो आपकी सैलरी है। 760 यूरो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा कंपनी ही आपका टैक्स अदा करे, कभी-कभी टैक्स आपने भी अदा करना होता है। कोई टैक्स आप अदा करोगे, कोई टैक्स कंपनी अदा करेगी, इसमें भी होता है। मगर एक और बेनिफिट ये है कि इसके साथ भी आपको फूड कार्ड मिलता है, अगर गोरे के पास काम किया। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं जाके गोरे के पास ही काम करूँगा, उसमें भी ये है कि आपको ज़ुबान आनी चाहिए। वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती। ये है कि आपको ज़ुबान आनी चाहिए। तो ये है कि 900 से लेके 1000 यूरो राउंड अबाउट फुल टाइम जॉब में बन जाते हैं। मगर इसमें भी आप सोचोगे अच्छा यार 900 से 1000 तो बन जाते हैं, मगर उसमें भी देखिए ना वो 900 से 1000 बनते हैं, उसमें एक कंडीशंस है, आपके पास किसी गोरे के पास काम हो, किसी अच्छी जगह आपको ज़ुबान बोलनी आ रही हो, और दूसरा तीसरी बात ये है कि आपने रूम का रेंट वगैरह भी देना है, फूड एक्सपेंसिव सारा कुछ निकाल के सारा कुछ आपके पास यही बचता है कि आप आराम सुकून से वहाँ पे टाइम गुज़ार रहे हो। वापस भेजने वाला काम बहुत कम है, बहुत मुश्किल है आप पैसे वापस भेज रहे हो अपनी वाइफ़ को या बीवी बच्चों को या वालिदैन को, कि आप पेट उनका भी पाल रहे हो, अपना भी। ये बहुत कम होता है, हर मंथ नहीं होता बाद दफ़ा। तो बेनिफिट यही है कि यहाँ पे मलेशिया मिसाल के तौर पे, ये यहाँ पे दुबई है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, किसी और कंट्रीज़ की बता बता दें। पूरी-पूरी लाइफ़ आपने यहाँ पे स्पेंड कर देनी है, आपको मिलना है छनकना। यानी कि कोई आपको उन्होंने आपने को नेशनैलिटी नहीं देनी है, कोई आपको टीआरसी नहीं देना, और हाँ, पुर्तगाल में अगर आपको टीआरसी मिल जाता है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अच्छा यार टीआरसी जो 2 ढाई साल बाद अगर मिल जाता है या 2 साल बाद मिल जाता है, क्या उसके बाद मैं वापस आ सकता हूँ? जी, बिल्कुल आप अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं और उसके अलावा 128 कंट्रीज़ के अंदर उस टीआरसी के ऊपर आप सफ़र भी कर सकते हो। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जब तक आपको टीआरसी मिल नहीं जाता तब तक आपने जैसे-तैसे टाइम गुज़ारना है, उसके बाद आपकी हालत भी ठीक हो जाएगी, आप घर पैसे भी भेज सकते हो, आपके मामलात भी सेटल हो जाएँगे। ये भी चीज़ है, आपको बेनिफिट है। तो ये है कि अगर आपका दिल करता है कि यार मैंने टीआरसी लेनी है, तो टीआरसी तो बड़ा आसान है कि आप वहाँ पे जाओ, फाके काटने पड़ेंगे। बाद 2-2 मंथ, 3-3 मंथ, 3 मंथ तक में तो मिल ही जाती है। बाद 1-1 2-2 मंथ जॉब ही नहीं मिलती। बंदे जॉब ढूँढते रहते हैं और बाद वो भी काम करना पड़ता है जो दिल नहीं करता। मिसाल के तौर पे किसानों वाला काम है या प्लांटेशन का काम है या गार्डनर वर्कर है, इस तरह का भी काम करना पड़ता है। तो ये है कि ज़रा जिगड़ा बड़ा करके जाओ, तगड़े बन के जाओ, मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन। सारा कुछ हो जाता है, बंदा वहाँ पे जाके भी जिस तरह ये हमारे कंट्रीज़ में है ना, ये दूसरे कंट्रीज़ में है फ्रॉड एजेंटों का, वहाँ पे भी बड़ा ज़्यादा है। मगर एक और चीज़ है कि आपने तगड़े होके जाना है, सारा सेटल हो जाएगा।
तो पुर्तगाल अगर आपका ज़हन है, अगर आपका ज़हन है कि मैंने यूरोप की नेशनैलिटी लेनी है, तो मैं आपको पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अलावा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, आप जाके पुर्तगाल में चेंज करा लो, वही ड्राइविंग लाइसेंस आपका यूरोप के लिए चल जाएगा। नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस मलेशिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, नेपाल का, कहीं का भी है, दुबई का है, कहीं का भी है, वो आपने उनसे रिलेटेड फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेना। मिसाल के तौर पे आपका दुबई का है, दुबई की जो है फॉरेन अफेयर से आप अटेस्ट करवा लें, पुर्तगाल की एम्बेसी से अटेस्ट करवा लें, और जब आप पुर्तगाल जाओ तो उसे वहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूरोप के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरे कंट्रीज़ के लिए। एक अच्छा मौका है, अगर आपका ज़हन है किसी और कंट्री जाने का नेशनैलिटी वगैरह के चक्करों में, तो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चॉइस है। और अगर आपका ज़हन है कि अच्छा यार चलो ये दुबई-शुबई में जाके पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं, तो ये टेम्परेरी है, कितनी देर आप काम कर लोगे यहाँ पे? यहाँ पे जितनी मर्ज़ी इन कंट्रीज़ में पैसा लगा लो और जितनी मर्ज़ी जान मार लो। हाँ, पैसा लगाने से एक और बात याद आ रही है कि इन कंट्रीज़ में जितना मर्ज़ी, अदर कंट्रीज़ में जितनी मर्ज़ी जान मार लो, उन्होंने आपको कागज़-कूगज़ कुछ नहीं देने। और दूसरी बात है कि पुर्तगाल की बेनिफिट है कि आप वहाँ पे जाते हो, लीगल हो, इल्लीगल हो, वहाँ पे जाते हो, खुद को रजिस्टर्ड कराओ, तो उसके बाद अपना कारोबार छोटा-मोटा आप ढाबा-शाबा स्टार्ट कर सकते हो, कुछ छोटा-मोटा आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इवन के छोटे-मोटे आप दुकान डाल सकते हो, इस तरह के मामला तो हो जाते हैं, बेनिफिट ये हो जाता है। तो यहाँ पे है कि ये यहाँ पे मुश्किल है, तो वहाँ पे आसानी है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद मालूमात के लिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।